देखिए बिल्कुल अभी हम मौजूद हैं इसरो का जो कमांड सेंटर है जिसको स्ट्रैक कहा जाता है वो बेंगलुरु में है और यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वही सेंटर है जो 3 चंद्रयान मिशन का गवाह बनने जा रहा है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। आप देखिए यहाँ पर इवेंट का आयोजन किया गया है, बैनर लगाए गए हैं और सॉफ्ट लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। ये जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई है इसमें पल पल की जानकारी दी जाएगी और लाइव जो कमांड सेंटर है यहाँ से कुछ ही फासले पर, लगभग 100 मीटर के फासले पर इसी कैंपस में जो इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर है उसमें पल पल की जानकारी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद जिसको हम ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस कहते हैं, पावर डिसेंट के बाद जो है सो इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और सारी जिम्मेवारी जो है सो लैंड विक्रम पर होगी। मैं आपको बता दूं ये जो ब्रोशर है इसमें दिया गया है कि आखिरकार 15 मिनट्स ऑफ टेरर हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन वासिफ को कहूँगा कि जूम आउट करें और दिखाने की कोशिश करें अपने व्यूअर्स को। ये आप देखिए ये जो पावर डिसेंट स्टार्ट यहाँ से होगा, इससे उसके बाद विक्रम लैंडर्स का फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा जिसे हम कहते हैं रब ब्रेकिंग फेज, उस जो 690 सेकेंड्स का होगा। उसके बाद एल्टीट्यूड होल्ड फेज होगा, धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होगी, एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो भी कम होता चला जाएगा। उसके बाद फाइन ब्रेकिंग फेज होगा। फाइन ब्रेकिंग फेज थर्ड फेज कहा जाता है क्योंकि चंद्रयान 2 में ही हमने देखा था कि फाइन ब्रेकिंग फेज में चंद्रयान 2 असफल हो गया था और क्रैश हुआ था उस दौरान और संपर्क टूट गया था। फोर्थ फेज टर्मिनल डिसेंट फेज है जो इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड फेज के बाद ये आप देखिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल, यहाँ पर विक्रम आएगा। विक्रम लैंडर्स मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करने का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होगी, वहाँ पर कोई भी साइंटिस्ट नहीं होगा। जिस प्रकार से कमांड देने के बाद पावर डिसेंट की प्रक्रिया शुरू होगी जब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 की बात होगी जिसे हम टर्मिनल डिसेंट फेज कहते हैं, वहां पर वर्टिकल आएगा। वर्टिकल विक्रम लैंडर एक स्कैन करेगा जो उनमें कैमरा लगा हुआ है क्योंकि इस बार जो है सो चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में जिस प्रकार से साइंटिस्ट ने पूरी तरह से लर्निंग फेज को पास करते हुए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी थी, तो उनमें से ही कहा जाए कि विक्रम लैंडर जब वर्टिकल होगा 4th फेज में तो वहां से वो जो लैंडिंग साइट है जिस क्रेटर की बात कर रही है जहां पर विक्रम लैंडर्स की सॉफ्ट लैंडिंग होगी जिसको हम बोगस लवास्की कहते हैं, उस क्रेटर में जब वो उतरेगा उससे पहले वो वहाँ की तस्वीर लेगा और तस्वीर जो है सब वो सीधे अर्थ पर भेजेगा, मतलब इस कमांड सेंटर में भेजेगा जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ और उसके बाद बताएगा कि क्या ये सही है या नहीं है। जब सही होगा तो वो वहाँ पर लैंड करेगा। टोटल ये प्रोसेस जो है चारों फेज के वो 15 मिनट्स के हैं और उसके बाद जो है सो इंडिया का जो तिरंगा है वो रोवर जो है सो वहां पर चांद पर फहराएगा। तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। 6:04 the most anticipated moment, obviously ISRO says that it is going to be a surprise. We all are waiting our Tiranga to be flying high on the south pole of the moon. How is that going to be achieved? देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं जो कमांड सेंटर में मौजूद हैं वहाँ पर एक्साइटमेंट है, एनर्जी से लोग भरे हुए हैं। और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊं, ये जो मीडिया सेंटर है और ये देखिए कमांड सेंटर में सभी की निगाहें टिकी हुई है उस सॉफ्ट लैंडिंग के लिए और ये प्लेस भी इतिहास बनने वाला है। हमारे साथ अनिरुद्ध जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रयान मिशन 1, मिशन 2 और मिशन 3 तीनों को देखा है। इनसे एक बार बात करेंगे। अनिरुद्ध जी, जिस प्रकार से आप यहाँ पर मौजूद रहे हैं तीनों मिशन में, क्या आपने पाया और इस बार क्या डिफरेंट है? मेरे ख्याल से हर बार उतना ही एक्साइटमेंट रहता है क्योंकि चंद्रमा पर पहली बार भी जब हम गए थे तो वो एकदम अननोन प्लेस थी। इस बार भी हाल में जब आप लूना 25 क्रैश हो चुका तो उसके बाद से एक बार फिर साबित हुआ कि ये कितनी जटिल प्रक्रिया है इसको लैंड करना। तो
लेकिन अभी जब कमांड सेंटर की कुछ हम तस्वीरें देख रहे थे कुछ क्षण पहले, कुछ 1 घंटे पहले लगभग, तो देखा कि जितने वो लोग रिलैक्स हैं उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि उनको आत्मविश्वास बहुत है इस बार जितने चेंजेस किए गए, मतलब अगर आप 2 की तुलना में 3 के लैंडर की तुलना करें तो लगभग 60% से ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है, बल्कि 80% तक कोई साइंटिस्ट बता रहे हैं उसे, जिस तरह के उसमें परिवर्तन है। जैसे अभी कुछ घंटे पहले तक जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो ये कि वो लगभग दिन में 12 चक्कर लगा रहा है। अभी जो हमारा लैंडर है वो चंद्रमा की 12 परिक्रमा दिन भर में कर ले रहा है। तो जब साउथ पोल से गुजरता है तो हर बार वो तस्वीर लेता है, वो तस्वीरों को भेजता है यहाँ इस ट्रैक में उसकी स्कैनिंग चलती है। स्कैनिंग के बाद वो खुद भी, उसके पास एक मैप है जो कि 2 और 1 के जरिए उसको मिल चुका है। उसी की बात कर रहे हैं कि इस बार लैंडर खुद सक्षम है और प्रज्ञान रोवर में भी उस तरह के कैमरे लगाए गए हैं तो आपस में एक्सचेंज करके और खुद ही जो है सो लैंडिंग का लोकेशन तय कर सके। नहीं, ये जो तरीका है ये तो पिछले लैंडर 2 में भी था कि उसको खुद ही अपनी जगह सेलेक्ट करनी थी, लेकिन उसमें इस बार अंतर यह है कि इस बार उसमें ऑनबोर्ड 2 कंप्यूटर हैं बजाय 1 के। सेंसर 2 एक्स्ट्रा हैं जिससे आप उसकी दूरी भी नाप रहे हैं, उसकी ऊंचाई को लगातार नाप रहे हैं, उसको स्कैन कर पा रहे हैं पहले की तुलना में। पिछले बार जो हमने स्कैनिंग के लिए जो स्पेस दिया था जहाँ की उसे उतरना था वो जगह लगभग समान है इस बार भी, लेकिन स्कैनिंग करने का स्पेस 8 गुना ज़्यादा है। पिछली बार 500 गुना 500 मीटर 500 मीटर गुना 500 मीटर के बराबर के स्पेस को वो केवल स्कैन कर सकता था और उसी में शायद कोई समस्या आने की वजह से वो ठीक से फैसले नहीं ले पाया और वो क्रैश कर गया। इस बार उस स्थान को जिसको कि स्कैन करना है वो 4 किलोमीटर गुना 2.5 किलोमीटर है, यानी कि पहले की तुलना में लगभग 8 गुना ज़्यादा। तो उसके पास स्कैन करने के लिए प्रॉपर टाइम है, कैपेसिटी भी है और स्पेस भी ज़्यादा है। और दूसरा कि इस बार रिडेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हर चीज़ की अतिरिक्तता बहुत ज़्यादा है, मतलब हर चीज़ का हमने स्पेस दिया। जिसका कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जिस दिन लैंडर मॉड्यूल से हमारा वो प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हुआ उस दिन उसकी बाद में जब जांच हुई तो उसमें जो फ्यूल था वो 150 किलो ज़्यादा था। इसका मतलब है कि वो 3 महीने लाइफ के लिए गया है, लेकिन अब वो 3 साल से भी ज़्यादा चलेगा। बिल्कुल। एक चीज़ और आप इसमें जान सकते हैं कि हम केवल इस वक्त हमारा जो लैंडर है वो केवल प्रोपल्सन मॉड्यूल से नहीं बल्कि हमारे चंद्रयान 2 वाले ऑर्बिटर से भी जुड़ा हुआ है, यानी हम डबल वे जुड़े हुए हैं इस वक्त। बिल्कुल, उसका भी कम्युनिकेशन हुआ है और वेलकम भी किया है। तो अनिरुद्ध जी बता रहे थे क्योंकि उन्होंने तीनों मिशन को कवर किया है और काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो इस प्रकार आप देखिए किस प्रकार से अलग चीज़ें हैं और सभी को इंतज़ार है, न सिर्फ देशवासियों को 140 करोड़ इंडियंस को बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड इस पर नजरें टिकाए हुए हैं। नासा को पूरी उम्मीद है क्योंकि जो नासा का अगला मिशन होगा जब वहाँ पर कहा जाए साइंटिस्ट के साथ भेजा जाएगा तो उसमें ये जो मिशन है उनके लिए एक रामबाण साबित होगी, उन्हें आगे उस मिशन को कामयाबी दिलाने में एक सही भूमिका अदा करेगा। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.